आपके बेटे को आपकी जरूरत है, और ये बात मैं आपको पब्लिकली कहना नहीं चाह रही थी, बट यू लेफ्ट मी विथ नो ऑप्शन। एक्सक्यूज मी, पेशेंट जुक्ति शर्मा का रूम नंबर कौन सा है? इधर से लेफ्ट, रूम नंबर 5। थैंक यू। अनिका रूम के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने के बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। प्रीति, शांत हो जाओ प्रीति, बुआ को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ, हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ज्योति बुआ को पूरे 7 साल बाद देख रही थी, और वो भी इस हालत में। बुआ के बेड के बगल में उनकी केस फाइल रखी थी। अनिका ने फाइल की सारी रिपोर्ट्स एक के बाद एक पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़ के अनिका समझ गई कि ऑपरेशन काफी ट्रिकी था। दरअसल ट्यूमर ब्रेन के ऐसे हिस्से में था जिसे ऑपरेट करते वक्त ब्रेन के किसी और हिस्से को डैमेज पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस थे। डॉक्टर अग्रवाल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? तुम जानती हो उन्हें? हाँ, वो यहाँ के डीन है, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हो? अब मैंने सुना है उनके बारे में, आप मुझे उनके पास ले चलो। चलिए। हमें ट्यूमर के इस हिस्से को सिर से निकालना होगा, लेकिन ये काम हर कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसके लिए वे नीड अ डैम गुड न्यूरोसर्जन। लेकिन ट्यूमर की पोजीशन बहुत ट्रिकी है। जिस तरह आपके मॉडलिंग फील्ड में हर मॉडल हर प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही अगर इस ऑपरेशन को कोई और करेगा डॉक्टर अमृता के सिवा, तो रिस्क होगा। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मॉडल समझकर बात कर रहे थे वही फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। डॉक्टर, कैन आई सी प्लीज? अनिका स्कैन रिपोर्ट पर अपनी उंगलियां घुमाने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है डॉक्टर अग्रवाल बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यंग ब्यूटीफुल गर्ल्स नीड नो अपॉइंटमेंट फ्रॉम माय साइड। अनिका की तारीफ अब कामिनी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। शी इज कामिनी, हमारी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट। इन्होंने ही इंडिया के बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को ईमेल की और ये रिक्वेस्ट भी की है कि वो खुद आकर ये ऑपरेशन करे। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना ही कोई रिक्वेस्ट की थी। वैसे में कामिनी, डॉक्टर अमृता के ईमेल का कोई जवाब आया? कामिनी ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, चेहरे पर झूठे एक्सप्रेशंस देकर कुछ चेक करने लगी। नो सर, नो आंसर। आई थिंक वो बिजी होंगे। एक सेकेंड। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर्सनल नंबर। आपको जब भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। थैंक यू। तुम तो जानती हो कि ज्योति बुआ को बचाने की मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर से मैंने बात कर दी है, मगर अब तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दे तो हम सब ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। क्या करना होगा कामिनी? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? अब कौन सी साजिश रचेगी कामिनी? तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जो वो 2 टके की कंपनी तुम्हारे नाम पे की थी, वो कंपनी, वो फार्मा कंपनी अपनी बहन के नाम पे कर दो। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। उसे यकीन था कि ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए अनिका फैक्ट्री कामिनी के नाम कर देगी। दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी कंपनी दे दो, प्लीज बचा लो मम्मी को, प्लीज दीदी। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। प्रीति को लग रहा था कि अनिका के लिए फार्मा कंपनी ज्योति बुआ की जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या अनिका ज्योति बुआ की जान बचाने के लिए डॉक्टर अमृता बनकर उनका इलाज कर पाएगी? क्या ये सच सबके सामने आ जाएगा कि अनिका ही डॉक्टर अमृता है? जानने के लिए सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो, सिर्फ पॉकेट FM पर। पिज्जा! बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। एंजॉय मिलना।
इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक आधे घंटे बाद हम लॉबी में मिलते हैं पिज्जा खाने के लिए। ओके ओके। 2401। रिया अपने नए दोस्त से मिलने के उत्साह में उसके स्वीट रूम के बाहर पहुंची, लेकिन हाथ में पिज्जा का प्लेट होने के कारण डोरबेल बजाना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए वो अपने पाँव से दरवाजे को किक करने लगी। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही रिया अचंभित हो गई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि दरवाजा आर्यन ने खोला था, जो हूबहू रिया के जैसा दिखता था। रिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने आर्यन को छू कर देखा। सेम टू सेम। आर्यन पलकें झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। तुम सब ना मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे। अभी देखो नेक्स्ट गेम में मैं तुम सबकी कैसी बैंड बजाता हूँ। मेरे हाथ एक ऐसी जादुई चाबी लगी हुई है ना, उससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पता? जब साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटी कंप्यूटर में डालकर सेम दूसरा ह्यूमन को तैयार करते हैं, वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू सी यू आर नॉट। तो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों दिखते हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे, तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। तुम इधर बैठ जाओ। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बात कर रही हूँ। हाँ डियर, बोलो। क्या हम ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, डॉक्टर अमृता कल आ जाएंगी। देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक हैं। उनका अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं। देखो मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो खुद मैंने कितनी बार चाहा कि वो हमारे हॉस्पिटल में आकर कोई न्यूरोसर्जरी परफॉर्म करे, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनसे कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन इतने सालों के बाद भी मैं आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अभी उन्हें एक मेल भेजूंगी, वो जरूर मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल भी आएंगी और ज्योति बुआ को ऑपरेट भी करेंगी। आपको थोड़ी देर में उनकी तरफ से कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उनका कंफर्मेशन मेल आ जाएगा मैं तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑलराइट डॉक्टर, थैंक यू। फोन काटने के बाद अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। हम इस तरह से चुप क्यों रहे? स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। अगर ये हमने किसी को बता दिया तो हमारी सारी सुपर पावर चली जाएंगी ना। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम ये किसी को ना बताएं कि हम वो हैं, तो सोचो हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ 2 जगह में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि कोई जादूगर एक कपूर में जाएगा तो दूसरा केस से निकल जाएगा। एग्जाम मैं लिखूंगी और मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। हम शक्ल होने का फायदा जादूगर उठाते हैं और हम कहते हैं वाह क्या जादू है। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब कुछ सच में हो सकता है? यस, ये सब कुछ सच में हो सकता है अगर तुम वो करो जो मैं करूं। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? यस, वी आर टीम नाउ।